आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि हमारी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज जो बुक है उसका वेटेज है 24 मार्क्स। अब इस बुक में कुल मिला के देखा जाए तो दो ही टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ शेयर और सेकंड टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर। अब इशू ऑफ शेयर टॉपिक में यदि हम देखें तो जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन की वैरायटीज़ क्या क्या होती है। तो एक तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें जर्नल एंट्री, किस बात की जर्नल एंट्री, शेयर इशू करने की, उसके फॉरफीचर करने की, देन अदर देन कैश और देन बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन। आज इस वीडियो में हम बैलेंस शीट पे फोकस करेंगे और इसे हम करेंगे लास्ट ईयर के पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए उसको देख के। तो देखिए लास्ट ईयर के पेपर की अपन यदि बात करें तो सीबीएसई हर साल क्या करती है, 5 डिफरेंट सेट्स बनाती है, 5 डिफरेंट टाइप के सेट बनाती है और तीनों में 1 2 3 3 सेट होते हैं। तो आप देखें यहाँ पर हर साल कितने 15 सेट्स सीबीएसई बनाती है और कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन में वो कोई सा सेट सेंड आउट करती है। तो इस तरह से आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको ये 15 सेट्स मिल जाएंगे और इन 15 सेट में से आज हम लास्ट ईयर 2024 की एग्जाम में एक पर्टिकुलर सेट में जो क्वेश्चन आया, कौन सा 2024 में 6753 में जो क्वेश्चन आया वो हम आज कर रहे हैं। देखें क्या है इस क्वेश्चन में। अब देखिए इस क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का वेटेज है। यदि 2-4 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके देख लेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में। ऑन 1 अप्रैल 23 ख्याति लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड with an authorized capital of rupees 20 lakh divided into 2 lakh equity share of rupees 10 each. The company invited application for issuing 1,80,000 equity share. The company received application for 1,70,000 equity share. During the first year, 8 per share were called and final call of 2 per share has not been made. Sia holding 2,000 shares and Pia holding 4,000 shares did not pay first call of 2 per share. All the share of Sia and Pia forfeited after the first call. अब करना क्या है, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ ख्याति लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। तो ध्यान दें क्वेश्चन भले ही पढ़ने में बड़ा सारा है पर क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कंपनी की बैलेंस शीट पहले हम बनाए। सबसे पहले हम नाम लिखिए कंपनी का ख्याति लिमिटेड। हम क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट एज 8, क्या कुछ डेट लिख पाएंगे हम। तो हमने देखा कंपनी का भी स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल 23 को स्टार्ट हो रही है। तो ईयर एंड हम मान लेते हैं कि ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 24 को, एज एट 31 मार्च 2024। अब हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। तो हम यहाँ लिख दे एन एक्सट्रैक्ट मीन्स व्हाट, कंपनी की पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाई जा रही है, हम कंपनी की बैलेंस शीट का एक छोटा सा पोर्शन समझा रहे हैं। अब हम कॉलम बनाए बैलेंस शीट के, क्या कॉलम रहेंगे। तो नॉर्मली हम देखते हैं यहाँ पर यदि आपको बैलेंस शीट के कॉलम बनाते नहीं आए तो यदि आप कैश फ्लो का क्वेश्चन चेक करेंगे तो उसमें भी कैश फ्लो के क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट के कॉलम मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक बनाए अमाउंट का कॉलम, एक और अमाउंट का कॉलम, एक लास्ट ईयर के लिए और एक करंट ईयर के, देन नोट नंबर का कॉलम, देन पर्टिकुलर्स का कॉलम। तो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, देन करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट क्या होता है। तो हमारी बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें हम नंबर 1 पे लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड एंड देन इसमें हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। अब इसका अमाउंट कितना होगा ये हमें अभी नहीं पता, हम यहाँ पर इसका अमाउंट ला के लिखेंगे। ये कहाँ बनाएंगे, इसके लिए हमें नोट बनाना पड़ेगा। तो अगला काम क्या बनाएंगे हम, नोट्स टू अकाउंट्स। तो नेक्स्ट चीज इसी के नीचे हम क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स के भी हम इसी तरह से कॉलम बना ले। यहाँ पर भी हमारे कॉलम के नाम होंगे पर्टिकुलर्स, करंट ईयर का डाटा और प्रीवियस ईयर का डाटा। ये हमारा नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 1 क्या है हमारा, शेयर कैपिटल। अब देखें यहाँ से आपको मार्क्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सबसे फर्स्ट नंबर पे आप लिखेंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अभी ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहाँ लिखी हुई थी, तो आप देखेंगे क्वेश्चन में क्लियर क्या लिखा था, क्या था, ऑथोराइज कैपिटल कितनी थी, ऑथोराइज कैपिटल 20 लाख रुपीज डिवाइडेड इंटू 2 लाख इक्विटी शेयर और रुपीज 10 ईच। कितने, 2 लाख इक्विटी शेयर है, कितने के, 10 रुपीज ईच के। सिर्फ ऐसी बात ही लिख देना है ऑथोराइज शेयर कैपिटल में। ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखते हैं 2 लाख
इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, टोटल हो गए 20 लाख रुपीज़। मैंने मार्किंग स्कीम देखी है और बाकायदा कई बार मार्किंग स्कीम में यहाँ पर सिर्फ इस एक वैल्यू को लिखने भर से कितने 1 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप ध्यान से करें तो देन यहाँ पर अंडरलाइन शो करके कर देना चाहिए। ये वैल्यू सिर्फ शो करने के लिए, इसे आगे टोटल में कहीं यूज़ नहीं किया जाएगा। ऑथराइज के बाद आगे आप लिखेंगे इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल, अब इशूड शेयर कैपिटल में हमें क्या लिखना रहेगा? तो इशूड शेयर कैपिटल में यह होता है कि कंपनी इस ऑथोराइज में से कितने शेयर अभी हाल बेच रही है और कितने पहले से बेच चुके हैं। यदि कुछ पहले से ही बेच चुके हैं तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं कि पहले से कुछ से बेच चुके हैं। द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर। कितने शेयर कंपनी इशू करना चाह रही है? 1,80,000 इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर रही है। तो यह ही हम इशूड कैपिटल में लिख देंगे। तो हमारी नेक्स्ट आइटम है इशूड कैपिटल कितने? 1,80,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1,80,000 शेयर है, 10 रुपीज़ का एक है, तो 1,80,000 इंटू 10 लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा 18 लाख रुपीज़ आ जाएगा। और इसके नीचे भी हम अंडरलाइन कर दें, यहाँ पर भी आपको नंबर मिल जाएंगे। हो सकता है यह भी 1 नंबर का हो। तो ध्यान दें, नोट्स टू अकाउंट्स लिखने से आपको मार्क्स मिलना चालू हो गए। सबसे पहले क्या लिखा आपने? ऑथोराइज, देन क्या लिखा? इशूड। अब इसके बाद नेक्स्ट वन क्या आता है? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं। क्या 2 पार्ट होते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कब आएगा? जब जितने का शेयर हो, कितने का शेयर हमारा 10 रुपीज़ का, तो पूरे 10 डिमांड करे हो और 10 आ गए हो तो वो कहाँ जाएगा? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। और यदि हमने डिमांड करे हैं पूरे 10 रुपीज़ पर 10 नहीं आए तो वो जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। या यदि हम 10 का 10 डिमांड ही नहीं कर रहे हैं तो वो भी कहाँ जाएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ? इस क्वेश्चन में कंपनी ने क्या कहा? ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 रुपीज़ पर शेयर, कितने? 8 रुपीज़ पर शेयर वर कॉल्ड, 8 रुपीज़ पर शेयर कॉल्ड किए और फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड। 8 रुपये पर शेयर की कॉल की गई है। इट मीन्स व्हाट? कंपनी के शेयर किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? तो कंपनी के शेयर बिलोंग करते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। हम इसे क्या लिखेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल और उसमें क्या आएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कंपनी ने 10 रुपीज़ के शेयर पे पूरे 10 रुपीज़ डिमांड नहीं करें, सिर्फ 8 रुपीज़ ही डिमांड किए हैं, इसलिए किस कैटेगरी में जाएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। अब कितने शेयर हैं? 1,80,000 शेयर थे। अब ये 180 ना लिखें, थोड़ा सा रुकें। क्या लिखा क्वेश्चन में? अब देखिए कंपनी ने शेयर कितने इशू करे थे? 1,80,000 शेयर इशू करे थे। पर एप्लीकेशन कितने पे रिसीव हुई? 1,70,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो यहाँ पर 1,70,000 आएंगे। पर 170 भी एकदम से ना लिखें। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था? ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 पर शेयर वर कॉल्ड एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड। सिया होल्डिंग 2,000 शेयर, सिया जिसके पास 2,000 शेयर थे, और पिया होल्डिंग 4,000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर। ऑल द शेयर्स ऑफ सिया एंड पिया वर फॉरफिटेड। क्या करा हमने? सिया और पिया के शेयर क्या कर लिए गए? फॉरफिट कर लिए गए फर्स्ट कॉल के बाद ही। फॉरफिट करना मतलब क्या? शेयर छीन लिए गए। इट मीन्स व्हाट? हमने 1,80,000 शेयर इशू करे थे, उसमें से 1,70,000 शेयर के लिए पैसा आया, तो 1,70,000 हम यहाँ लिखेंगे। और इस 1,70,000 में से पिया के 4,000 शेयर्स और सिया के 2,000 शेयर्स माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बचेंगे 1,64,000 शेयर्स। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कितना आएगा? 1,64,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ तो हमें 10 ईच ही लिखना पड़ेगा। 8 कॉल्ड अप, कैसे लिखेंगे? 8 कॉल्ड अप। तो देखिए ऑथोराइज में कितना है? 2 लाख शेयर, उसमें से इशू करे 1,80,000, सब्सक्राइब हुए थे 170, सब्सक्राइब कितने होते? 1,70,000 शेयर। पर जिन लोगों के आपने शेयर फॉरफिट कर लिए उन्हें यहाँ पर माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग कितने बचे? 1,64,000 शेयर बचे। तो हम इन 1,64,000 शेयर में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसे हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। हमारी वैल्यू आई 13,12,000 रुपीज़। ये हमारा है 13,12,000 रुपीज़। अब देखिए यदि आपने किसी व्यक्ति के शेयर फॉरफिट कर लिए हैं, ध्यान से सुनना है, यदि आपने किसी व्यक्ति के शेयर फॉरफिट कर लिए हैं और रीइशू नहीं किया है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट।
क्या ऐड करना पड़ेगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब इस शेयर फॉरफिट में क्या आएगा, तो देखिए कितना आपने अमाउंट फॉरफिट कर लिया। तो आपने 2000 शेयर सिया के और पिया के 4000 शेयर, उन्होंने क्या नहीं पे करा था, 2 रुपीज़ की कॉल पे नहीं करी थी। ध्यान देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट होता है, ये अमाउंट कहाँ से निकल के आएगा। तो देखिए कंपनी ने कितने कॉल डब किए थे, 8 कॉल डब किया था, उसमें से 2 रुपीज़ इन लोगों ने पे नहीं करे। इट मीन्स व्हाट, इन्होंने कितने पे करे, 6 पे करे। तो 2000 प्लस 4000, 6000 शेयर पे इन्होंने जितना पे कर दिया है 6 रुपीज़, तो 6000 शेयर पर 6 रुपीज़ के हिसाब से 6000 शेयर्स पर 6 रुपीज़ के हिसाब से 36,000 रुपीज़ कहाँ चला जाएगा, शेयर फॉरफिटेड में। ध्यान दें शेयर फॉरफिटेड में क्या जाता है, जिन शेयर को फॉरफिट आप कर रहे हैं उन पे कुल कितना रिसीव हो चुका है। तो इस क्वेश्चन में हमने कॉल करी थी 8 रुपीज़ की, उसमें से इन्होंने 2 रुपीज़ पे नहीं करे, तो रिमेनिंग कितने 6 रुपीज़ उन्होंने पे करे। तो 6000 इंटू 6, 36,000 रुपीज़ हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफिट के नाम पे एडअप कर देंगे 36,000 रुपीज़। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 13,48,000 रुपीज़। और इस 13,48,000 को हम यहाँ पर ऊपर जो जगह छोड़ के आए थे यहाँ पर 13,48,000 रुपीज़ लिख देंगे। तो देखिए एग्जाम में मार्किंग स्कीम में क्या क्या आता है, 1 मार्क तो ऑथराइज का रहता है, कई बार 1 मार्क इशूड का रहता है, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं आती है। मेन बात रहती है ये वाली वैल्यूज निकालना। तो इसमें आप कैसे निकाला आपने कि आपके कुल मिला के 1,70,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, और उसमें से आपने 2000 और 4000 6000 माइनस करा, तो कितने बचे, 1,64,000 शेयर बचे। इस पे जितना कॉल्ड अप कर दिया उससे आपने मल्टीप्लाई करा। तो ध्यान दें यदि शेयर फॉरफिट कर लिए तो वो आप माइनस करेंगे, रिमेनिंग जो रहे वो आपने लिख दिया यहाँ पे लाके। इसमें से जितना कॉल्ड अप करे, इस क्वेश्चन में पूरे कॉल्ड अप नहीं किए थे, 8 कॉल्ड अप करे तो हमने 8 से मल्टीप्लाई करा। नेक्स्ट अमाउंट थोड़ा ध्यान से करें, ये क्या है, शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट। अब ये अमाउंट कहाँ से आता है कि जितने आप शेयर फॉरफिट कर रहे हो, आप कितने शेयर फॉरफिट करें, 2000 और 4000 6000 शेयर फॉरफिट करें, इन पे कितना रिसीव हो चुका है, इन पे कितना रिसीव हो चुका है, तो 6 रुपीज़ पर शेयर रिसीव हो चुका है। तो 6000 इंटू 6, 36,000 हम यहाँ पर लिख देंगे, और इन दोनों को ऐड करके ही आपको यहाँ पर वैल्यू लिखनी रहेगी। तो लास्ट वैल्यूज को थोड़ा ध्यान से निकालें, क्योंकि उसी पे ही लास्ट वैल्यू का मार्क्स और यहाँ के भी मार्क्स रहते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप इन क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बड़ी इजीली ये पूरे मार्क्स दिलवा देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे कि कहाँ पर किस तरीके से कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। ध्यान दें बैलेंस शीट के क्वेश्चन को करना सीखें, इन्हें आप करेंगे तो एग्जाम में टाइम भी बचेगा और मार्क्स भी आपको आसानी से मिल जाएंगे।